झारखंड में शिक्षा व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रही है और जब भी कोई नई योजना आती है किसी न किसी विवाद में फंस जाती है। इसी तरह का मामला शिक्षा विभाग में आया है और 75 करोड़ का आधार घोटाला किया गया है। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्रों से 2 सालों से अवैध वसूली होती रही और इसके लिए हेमंत सरकार को बीजेपी ने जिम्मेदार बताया है। बीजेपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसे गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में एमकेएस एंटरप्राइजेस के गठजोड़ और सरकार से एमकेएस एंटरप्राइजेस के गठजोड़ के चलते 75 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, देखिए, अगर 75 करोड़ के घोटाले आधार स्कैम की बात की जा रही है और बीजेपी दावा कर रही है, तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, पहले ये बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए, ये आरोप आज बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा है कि जो एमकेएस कंपनी है उसको शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पर बच्चों के मतलब 2023 से स्कूली बच्चों के नए आधार इनरोलमेंट और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जेईपीसी जो शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है द्वारा उस एक एजेंसी का चयन किया गया टेंडर के माध्यम से। उस एजेंसी का नाम ही एमकेएस इंटरप्राइजेज है जो नियुक्त किया गया और टेंडर की मूल प्रति एजेंसी को जारी वर्क ऑर्डर के 3 आधिकारिक पत्र जो हैं वो आरटीए से प्राप्त सूचना ये निकाली गई है, जिसके माध्यम से ये पता चला है कि जो आधार नए इनरोल करने थे और जो अपडेट करने थे उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो है 50 रुपये प्रति आधार कार्ड मिलने थे, लेकिन इसमें जो है बच्चों के अभिभावकों से वसूली की गई और ख़ास करके जो इस कार्य के लिए 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पे प्रतिदिन औसतन 2000 रुपये की उगाही होती रही और जो इसके काम के लिए जो नियुक्त किए गए जो व्यक्ति का चयन हुआ जो इस काम से जुड़े हुए थे उनसे भी नौकरी के नाम पर जो है 50-50 हज़ार रुपये वसूले गए। तो सीधे तौर पर आधार सुपरवाइज़र की नियुक्ति हुई थी और उनके बहाली के लिए भी 50-50 हज़ार रुपये लिए गए और बाद में उसे ही धमकाने की बात सामने आई है कि उन्हें ही फंसाने और डराने की कोशिश की गई इन बातों को दबाने के लिए। तो सीधे तौर पर अब एमकेएस इंटरप्राइजेज जो है उसके द्वारा मिली भगत कर अवैध तरीके से लगभग 75 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप जो है बीजेपी ने लगाया है कि बच्चों के आधार के नाम पर जो है अवैध वसूली की गई और ये एक बड़ा घोटाला चलता रहा है और शिक्षा विभाग जो है आंख मूंदे रहा जेईपीसी के माध्यम से। तो अब इसको लेकर के जो आरोप लगा है सरकार के तरफ से, क्या कुछ जांच के आदेश होते हैं या फिर जो जांच में चीज़ें निकल कर आती है उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन लगातार आप देखिए कि बीजेपी कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो सरकार के विभागों पर लगाते हुए नजर आ रही है। 500 आधार सुपरवाइजर से पैसे वसूले गए। बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हुई है और इस तरह से छात्रों को शिकार बनाया गया, मासूम छात्रों को शिकार बनाया गया है और एक सुनियोजित लूट को अंजाम दिया गया है। इस पर तो झारखंड के शिक्षा विभाग को या फिर शिक्षा मंत्री को या पार्टी को आगे आकर, जेएमएम को आगे आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वाकई में ये गड़बड़ी हुई है, ये महज आरोप है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अब सरकार के तरफ से क्या कुछ इस पर संज्ञान लिया जाता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं या नहीं, या फिर जांच के बाद जो चीज़ें निकल कर आती है उसके बाद कार्रवाई क्या होती है, इन तमाम चीज़ों पर निगाहें जरूर टिकी रहेगी। लेकिन ये आरोप है विपक्ष के तरफ से जो कि बीजेपी के प्रवक्ता ने आज प्रेस वार्ता कर लगाया है कि इस तरह से गड़बड़ियाँ जो सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों से और उनके अभिभावकों से दोहन हुआ है और जो 500 आधार सुपरवाइजर की नियुक्ति हुई और उसमें जो पैसे वसूले गए ये भी एक तरह से जो है लगभग 2.5 करोड़ से अधिक राशि का जो है गबन का आरोप सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से लगा है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है और सरकार की तरफ से कोई जांच का आश्वासन दिया जाता है या मामले को लेकर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है
ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्री धाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।